नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट जारी। 91.71% छात्र पास। गढ़वा के गीतांजलि बनी झारखंड टॉपर। टॉप 5 में 14 छात्र, जिसमें 12 लड़कियां। बेंगलुरु में चमकी झारखंड की ओडिशा डांसर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान। सरायकेला की रहने वाली है डॉक्टर उषा महतो। झारखंड की महिला जज को नहीं मिली चाइल्ड केयर लीव। सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। कहा बिना कारण छुट्टी कर दी कैंसिल। 29 मई को होगी सुनवाई। झारखंड शराब घोटाले में एसीबी की रडार पर विनय चौबे के रिश्तेदार समेत 5 लोग। पूछताछ के लिए नोटिस जारी। पद्मश्री से नवाजे गए झारखंड के नामचीन ठेठ नागपुरी गायक और भिनसरिया राग के राजा महावीर नायक। राष्ट्रपति ने मंगलवार को किया सम्मानित। सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना राहवीर लागू की है। इस योजना के तहत गंभीर रूप से घायल लोगों को गोल्डन आवर में यानी हादसा होने के 60 मिनट के भीतर मदद करने पर 25,000 रुपए मिलेंगे। यह योजना अब झारखंड में भी लागू होगी। मंगलवार की शाम झारखंड सरकार ने राज्य के 46 आईपीएस का तबादला कर दिया। इसमें एसपी रैंक के 25 अधिकारी भी शामिल हैं। मोहम्मद अरसी सिमडेगा, निधि द्विवेदी पाकुड़, आशुतोष शेखर पीटीसी पदमा, अमन कुमार गढ़वा, सादिक अनवर रिजवी लोहरदग्गा, अंजनी अंजन हजारीबाग, राजकुमार मेहता जामताड़ा, मुकेश कुमार गोड्डा, अजीत कुमार रांची सिटी, राकेश रंजन चाईबासा, हरीश बिंजामा गुमला, मनीष टोप्पो खुट्टी, हरविंदर सिंह बोकारो और सुमित अग्रवाल को चतरा एसपी बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आवासीय योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अबुआ आवास योजना के लाभुकों के खातों में 1 सप्ताह के अंदर 230 करोड़ रुपए भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अंबेडकर आवास योजना की राशि भी बढ़ा दी गई। अंबेडकर आवास योजना के लाभुकों को अब 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को रिजल्ट जारी किया है। 2025 मैट्रिक एग्जाम में 91.71% छात्र सफल रहे। 98.60 मार्क्स के साथ हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की छात्रा गढ़वा के भवनाथपुर की गीतांजलि झारखंड टॉपर बनी है। टॉप 5 में 14 छात्र हैं, जिनमें 12 लड़कियां हैं और इन 12 लड़कियों में भी 11 हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की छात्राएं हैं। झारखंड सरकार मेधावी टॉपर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए खास इनाम योजना लेकर आई है, जिसमें नगद पुरस्कार, लैपटॉप और मोबाइल फोन शामिल है। बोर्ड परीक्षा में टॉप 3 रैंक पाने वाले छात्रों को 3 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम टॉपर को 3 लाख रुपए मिलेंगे, द्वितीय टॉपर को 2 लाख और तीसरे टॉपर को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही टॉपर्स को 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन भी इनाम के रूप में मिलेगा। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नैया जंगल में नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। रात भर रुक रुक कर फायरिंग में पुलिस ने 300 राउंड गोलियां चलाई और इस मुठभेड़ में टॉप नक्सली तुलसी भुइयां मारा गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक एसएलआर राइफल बरामद की है। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ के समय 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर नितेश यादव, 10 लाख का इनामी संजय यादव उर्फ गोदराम और एरिया कमांडर इम्तियाज अंसारी अपने दस्ते के साथ मौजूद थे। राजधानी रांची का मैकलुस्कीगंज सोमवार देर रात ट्रिपल मर्डर से दहल उठा। यहां एक व्यक्ति ने सिलबट्टे से पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड सरकार ने राज्य में नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य के 12 जिलों में 44,000 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। इसके लिए 11,000 किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन जिलों में साहिबगंज, दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, लोहरदग्गा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा और पलामू जिला शामिल है। झारखंड के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं सिमडेगा
29 मई को गुमला, सिमडेगा, खुंटी और चाईबासा के कुछ स्थान पर बारिश हो सकती है। वहीं 30 मई को राजधानी रांची सहित रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। शेष जिलों में छींट-फूट बारिश की संभावना है। अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ऐसे उपभोक्ताओं की बत्ती गुल करने की तैयारी कर ली है। ऐसे उपभोक्ता जो समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं, उन पर अब एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बकाया राशि वसूली के लिए उपभोक्ताओं को विभाग नोटिस भेज रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य में सरकारी नौकरियों की परीक्षा के तरीके में बदलाव करने का फैसला किया है। अब 2 चरणों में परीक्षा आयोजित करने की योजना है, जिससे पारदर्शिता बढ़ सके और भ्रष्टाचार कम हो सके। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव का सुझाव दिया है। इसके तहत अब एक मुख्य परीक्षा की जगह 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। झारखंड के नेचर लवर्स के लिए बड़ी खबर है। गुमला वन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको ट्रेल बनाने की योजना बनाई है। 2000 फीट लंबा इको ट्रेल आंजन जंगल के 40 एकड़ इलाके को घेर कर बनाया जाएगा, जो वाटरफॉल के ऊपर से होकर गुजरेगा। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को राज्य भर के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। रांची पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य हम लोग को खैरात में नहीं मिला, सरना धर्म कोड भी हम बलिदान के साथ सौगात के रूप में लेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने लातेहार में हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है, राज्य सरकार का अपराध पर नियंत्रण खत्म हो चुका है। वह मंगलवार को लातेहार परिसदन भवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरना कोड की चिंता है तो वे धर्मांतरण पर रोक लगाएं। जब सरना आदिवासियों की धर्म संस्कृति बचेगी तभी वे सरना कोड भर सकेंगे। वीडियो के अंत में जानिए एक नजर देश दुनिया के टॉप सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का नया अनुमान। जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ज्यादा असर रहेगा। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मंजूरी। बनाने में निजी कंपनियां मदद करेंगी। 7000 किलो विस्फोटक लेकर उड़ेगा, रडार नहीं पकड़ सकेंगे।